खुदी हुई सड़कें लोगों की परेशानी का सबब जरूर बन गई हैं। दरअसल नर्मदा जल के लिए जो सड़कें खोदी गई थी, उससे उठने वाली धूल के गुबार के चलते लोग अस्थमा और दमे जैसी कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इसके चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रशासन अनजान है। धूल का गुबार आपको कर सकता है बीमार। नहीं मिला नर्मदा का पानी, लेकिन जगह जगह खुदी सड़कें बन रही हैं परेशानी। अगर रहा यही हाल तो मरीजों से भर जाएंगे अस्पताल। जी हां, खंडवा कुछ इसी तरह की परेशानियों से दो चार हो रहा है। नर्मदा का जल तो अभी तक खंडवा नहीं पहुंचा, लेकिन पाइपलाइन डालने के लिए जगह जगह खोदी गई सड़कें लोगों के लिए परेशानी जरूर बन रही है। खुदाई के चलते शहर में चारों तरफ धूल ही धूल का गुबार दिखता है। इसी धूल के चलते लोग अस्थमा और फेफड़े संबंधी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। खासकर बच्चों पर तो इसका बुरा असर हो रहा है। नतीजतन अस्पतालों में मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोग तो धूल से परेशान हैं ही, प्रशासन की आंखें भी धूल के गुबार में लोगों की परेशानी नहीं देख पा रही है। कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखें तो इस डस्ट की वजह से इतने सारे अस्थमा के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ। एक तो नर्मदा जल जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी वजह से जो पाइपलाइन जो बिछाई गई है उसकी वजह से जो खुदाई होगी तो खुदाई तो हो गई, लेकिन खुदाई के बाद में इस प्रकार से रिपेयर वर्क किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया रिपेयर वर्क के ऊपर। लगभग 1.5-2 साल से तो कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। ये नर्मदा जल की खुदाई हुई है जब से शहर के रोडों के हर जगह स्थिति इतनी खराब है कि बड़े बम का रोड ले लो, इमलीपुरे का रोड ले लो, आनंद नगर का रोड ले लो, कहीं भी जाओगे आप तो धूल से सरोबार मिलेगा आपको। पूरा शहर धूल भरा मिलेगा। इससे बीमारियां फैल रही है, सांस में तकलीफ आ रही है और सांस के मरीज शहर में बढ़ रहे हैं। नगर निगम का कहना है कि पाइपलाइन डालने के बाद सड़क मरम्मत की जिम्मेदारी नर्मदा जल प्रोजेक्ट कंपनी की है, लेकिन साल भर के बाद भी खोदी गई सड़कों की मरम्मत नहीं हुई। अब नगर निगम सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार से 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की मांग कर रहा है। ये एक्चुअली इसको तो इसके पीछे पीछे ही करना चाहिए, साथ में करना चाहिए। हमने इसको टेकअप किया है और इसको जल्दी ही पूरा कर देंगे। इसके अलावा हमारी जो दूसरी सड़कें भी जर्जर स्थितियों में पहुंच गई हैं, उनके लिए भी 5 करोड़ के प्रस्ताव सरकार को हमने भेजे हैं। उम्मीद है जल्दी जैसे ही वहां से स्वीकृति आएगी ये काम भी हम प्रारंभ करेंगे। अब इसे नर्मदा प्रोजेक्ट से जुड़ी कंपनी की लापरवाही कहें या नगर निगम की अनदेखी, लेकिन इसका सबसे ज्यादा खामियाजा आम लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है, जो धूल के चलते कई गंभीर बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। शेख रेहान, बंसल न्यूज, खंडवा। और इस पर ज्यादा जानकारी की बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मुनीश मिश्रा जी जुड़ गए हैं खंडवा से। मुनीश जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। आपसे जानना चाहेंगे ये धूल जो सड़कों पर है, इसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं लोगों को और किन किन बीमारियों का होने का खतरा हो सकता है? देखिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस बात की आमंत्रित करने के लिए। खंडवा की पूरी जनता इस वक्त धूल से त्रस्त है और सांस के जितने भी रोग हैं वे सारे के सारे धूल से इस वक्त हम लोगों के जो मरीज हम देख रहे हैं आजकल, सांस के रोग के, साइनसाइटिस के, अस्थमा के और बहुत हद तक एलर्जी के भी उनके जो स्वरूप हमको दिखाई दे रहे हैं, वो हम लोग देख रहे हैं कि खंडवा के अधिकांश जनता धूल से इन रोगों से ग्रसित होकर के हम लोग पास आ रही है। जी, मतलब मरीज जो है उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ी है। डॉक्टर साहब, ये धूल इसमें सबसे बड़ा कारण है? खंडवा में इस वक्त सांस के रोगों की, फेफड़ों के रोगों की जो बीमारी है धूल ही सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण से सब तकलीफें हो रही है। जी, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुनीश मिश्रा हमारे साथ जुड़े थे और उनका कहना था कि श्वास संबंधी जितने भी रोग हैं वो उनमें बढ़ोतरी हुई है। इसके मरीज ज्यादातर बढ़ रहे हैं खंडवा में, क्योंकि जगह जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं, धूल का गुबार उठता देख सकते हैं आप कहीं भी। और वजह है नर्मदा जल लाने की मुहिम जो कि पिछले 1 साल से चल रही है, लेकिन नर्मदा जल का भले ही अता पता ना हो, लेकिन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
और इस वक्त हमारे साथ नगर निगम आयुक्त दिलीप कापसे जी जुड़ गए हैं। दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, काफी लंबे समय से खंडवा की सड़कों की हालत बुरी है, क्या क्या वजह मानते हैं आप? और हमारे साथ नगर निगम आयुक्त दिलीप कापसे जी जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या वजह है, खंडवा की सड़कें लंबे समय से बुरी हालत में है, सुधार क्यों नहीं हो पा रहा? जी मैम, बेसिकली ये जो सड़कों की स्थिति है वो बारिश के बाद से पूरी खराब हो गई थी। जी जी। और ये जो नर्मदा जल का जो प्रोजेक्ट चल रहा है जी, इसमें टेंडर के अकॉर्डिंग उसको जो है जिस सड़क का इतना था जो खुलता है, जिसमें कि पाइप वगैरह जो है वो बिछाए जा रहे हैं, जी। उसको जो है रिपेयर करना है जी। बेसिकली इमलीपुरा, और वहाँ से जो सड़क खुली हुई थी उसका काम अभी जोरों पर चल रहा है। जी। और अभी मैंने लगभग 2.5-3 महीने हुए हैं मैंने यहाँ ज्वाइन किया है और हम इसको युद्ध स्तर पर इस कार्य को पूरा करने में लगे हुए हैं। जी, कापसे जी, कितना समय लगेगा? क्योंकि अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें ज्यादातर ये सामने आया कि मरीजों की संख्या खंडवा में खास तौर से बढ़ रही है, श्वास संबंधी रोगी जो है उनकी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि वजह है धूल। सड़कों की जो हालत है उससे निपटना इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है खंडवा वासियों के लिए। जैसा मैंने बताया था आपको कि सड़कों की जो हालत है जी। वो बारिश के बाद से ही काफी खराब हो गई थी। इसके लिए सरकार ने हमसे प्रस्ताव भी मांगे थे। जी जी। 5 करोड़ रुपए के मरम्मत के प्रस्ताव हमारे द्वारा भेजे गए हैं। जी। ये कोई एक कारण है नर्मदा जल की खुदाई का, लेकिन वो पूरे शहर में नहीं हुई है जी। क्योंकि मेन लाइन जहाँ जहाँ से निकलनी है इमलीपुरा और वो एरिया है वहाँ हुआ है। जी जी। लेकिन ओवरऑल जो है थोड़ी सड़कों की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण ये धूल की स्थिति बनी हुई है। जी। हमने प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। जी। कापसे जी, क्या अनुमानित आप अंदाजा कुछ लगा सकते हैं कि कितना समय लगेगा इसको ठीक होने में? जैसे ये पैसे सेंक्शन होकर के आ जाएंगे, लगभग 2-3 महीनों में स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। जी। कापसे जी, आप हमारे साथ जुड़ रही है। इस वक्त हमारे साथ हर्ष उपाध्याय जी जुड़ रहे हैं, नागरिक हैं खंडवा के। हर्ष जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। आपसे जानना चाहेंगे खंडवा की सड़कों के हाल। देखिए, बहुत ज्यादा समस्या हम पिछले 3 वर्ष से झेल रहे हैं और चूंकि हमारा जो घर है वो बलरामपुर से आनंद नगर रोड जो जाता है, रामेश्वर रोड कहता है, वहाँ पर स्थित है और जो मुख्य मार्ग है शहर का जी। और ये मार्ग पे जब से नर्मदा की पाइपलाइन हुई थी उसको कम से कम 8 से 10 महीने हो गए, लेकिन उसके बाद से रोड जो बुनियादी का एक्चुअली होना ये था कि वो रोड पाइपलाइन डलने के साथ साथ ही बनना थी, लेकिन अभी लंबा समय हो गया है और रोड की स्थिति वैसी खराब है तो पूरा घर ढांक कर रखना पड़ता है। आपने कौन सा एरिया बताया जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर ये स्थिति है? जी, रामेश्वर रोड, रामेश्वर आनंद नगर जाता है। आनंद नगर क्या इमलीपुरा से होते हुए जाता है ये? इमलीपुरा एकदम चौराहा है।